कुछ अहम बातें बता देते हैं। सबसे पहली बात, इस सर्वे में देश के 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में 4,573 लोगों से बातचीत की गई। यानी असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, बंगाल, केरल और हरियाणा से लेकर गुजरात, बिहार और झारखंड के लोगों की राय इस सर्वे में ली गई है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की जनता की राय भी इस सर्वे में ली गई। यह पूरा सर्वे 23 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच किया गया। इस सर्वे में शामिल हुए लोग 81.7%, 26 से लेकर 55 साल के बीच के हैं। सर्वे में शामिल हुए करीब 68% वो लोग हैं जो कम से कम कॉलेज या उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये न्यूज 18 पल्स सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, जो देश भर में 29 स्टेट्स, राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से किया गया। 4,573 रिस्पोंडेंट्स हैं। इस सर्वे में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए, कुल मिलाकर 9 प्रश्न पूछे गए। 4 प्रश्नों से आपको इस वक्त रूबरू कराएंगे। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया वो ये था कि क्या आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ देखना चाहते हैं? इसमें मतदान क्या आप साथ करना चाहते हैं? क्या इसका आप समर्थन करते हैं? इस पर लोगों की राय क्या रही वो भी आपको दिखाते हैं। 80% लोगों ने इसका जवाब हां में दिया है और 16% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया है। 4% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है। उन्होंने अभी भी इस पर कोई धारणा, कोई ओपिनियन नहीं बनाई। अब इस सर्वे में दूसरा बड़ा प्रश्न क्या रहा वो भी आपको दिखाते हैं। सर्वे में दूसरा बड़ा प्रश्न यह था कि क्या आप यह मानते हैं कि एक साथ मतदान से जनता का पैसा और समय बचेगा? अब इस प्रश्न का जवाब 81% लोगों ने हां में दिया है। 13% लोगों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं में दिया है और 6% लोगों ने कहा कि देखिए, इस प्रश्न पर, इस सवाल पर हमारी फिलहाल तो कोई राय नहीं है, हम कह नहीं सकते। पर 81% लोगों ने फिर हां में जवाब दिया है। तो देखिए, 80% रिस्पोंडेंट्स ने यह कहा कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में करना चाहते हैं, इस बात का हम समर्थन करते हैं। और फिर 81% लोगों ने कहा इससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। सर्वे में पूछा गया तीसरा प्रश्न यह है कि क्या एक देश एक चुनाव से ट्रैफिक जैम, स्कूलों का बंद होना, ऐसे व्यवधान कम हो जाएंगे अगर चुनाव की प्रक्रिया सीमित हो जाएगी, साथ हो जाएगी? तो क्या इससे स्कूलों का बंद होना, ट्रैफिक जैम का लगना, ये आए दिन कैंपेन मोड में लगे नेता सड़कों पर खड़े रहते हैं, जाम होता है, टाइम खराब होता है, क्या ये सब कम हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर भी 81% लोगों ने हां में दिया है। यानी 81% लोगों ने कहा कि एक देश में एक चुनाव से ट्रैफिक जैम, स्कूलों का बंद होना, फैक्ट्रियों को बंद करना, छुट्टी देने की जरूरत, ऐसे व्यवधान जो होते हैं, आम आदमी की जिंदगी जो इधर उधर हो जाती है, वो सब कम हो जाएगा। 13% लोगों ने इस सवाल का जवाब ना में दिया है और कुछ ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते। 6% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा देखिए भाई, हमें नहीं पता। ये भारत भर में पूछा गया प्रश्न है और इसीलिए इसको आपको सीरियसली लेना होगा। और ये ऐसे दिन हम सर्वे को रिलीज कर रहे हैं व्यूअर्स, जिस दिन जेपीसी की पहली बैठक हो रही है, एक देश एक चुनाव पर। अभी जेपीसी की बैठक हो रही है और यहां ये सर्वे जनता का मूड आपको बता रहा है। न्यूज 18 पल्स सर्वे में चौथा प्रश्न यह था कि क्या मतदाता लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों को चुनते समय भ्रमित हो जाएंगे? जब दोनों को एक साथ चुनना पड़ेगा तो क्या कंफ्यूजन होगा कि नेशनल लेवल पर कौन होगा, स्टेट लेवल पर कौन होगा, कौन मेरा एमपी होगा, कौन मेरा विधायक होगा? क्या इस पे कंफ्यूजन होगा? यहां पर 39% लोगों ने कहा कि हां, हम थोड़ा भैया कंफ्यूजिया जाएंगे। पर 49% लोगों ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कराइए, हमको पता है हमें किसे चुनना है, लोकल लीडर हमारा कौन होगा, नेशनल लीडर कौन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 49% लोगों ने ऐसा कहा। 12% लोग इस पर कोई राय नहीं दे पाए, उन्होंने कहा हमें अभी फिलहाल पता नहीं। तो ये 4 प्रश्न
जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कहीं ना कहीं भारत इस वक्त तैयार है। 26 साल से लेकर 55 साल की उम्र के बीच के रिस्पोंडेंट्स करीब 87% है। इस सर्वे में 4,573 रिस्पोंडेंट्स हैं और करीब 67% ऐसे हैं जो कम से कम कॉलेज की एजुकेशन फिनिश कर चुके हैं, यानी पढ़े लिखे लोग, इनको समझ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये युवा हैं जो अगले 10-12 सालों में चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, शिरकत करेंगे, उनका ये कहना है कि एक देश एक चुनाव कराइए, लोकसभा विधानसभा में कराइए, इससे टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। कंफ्यूजन थोड़ा शायद होगा, 39% को लगता है कंफ्यूजन होगा, पर 49 कह रहे नहीं होगा। पांचवा प्रश्न ये था कि क्या आपको लगता है कि एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर तालमेल बिठाकर एक बेहतर नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है, लिए जा सकते हैं? क्या ये तालमेल के साथ साथ एक और बात है, देखिए हर बार चुनाव नहीं है ना, चुनाव की वजह से नीतियां नहीं बन रही हैं। चुनाव हो चुका, देश के लिए, नागरिकों के लिए नीतियां बनेंगी। 72% लोगों का कहना है हां, 18% लोगों का कहना है नहीं, 10% ऐसे हैं जो अभी भी फेंस पे बैठे हैं, उनको पता नहीं कि हाँ कहें या ना कहें, डिसाइड नहीं कर पाए। पर 72% कहते हैं कि हाँ, नीतियां ऐसी बनेंगी जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को तालमेल में लेकर, संज्ञान में लेकर एक साथ पॉलिसी बनेगी। पोल के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी, पोल के बाद देश के लिए पॉलिसी बनेगी। अगला प्रश्न इस सर्वे में, प्रश्न नंबर 6, एक ही दिन वोटिंग होने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या गिरेगा? लोग गाड़ी निकाल के छुट्टी पे चले जाएंगे या फिर नहीं, रुकेंगे, चुनाव करेंगे, इलेक्शन देंगे, वोट करेंगे और फिर जाएंगे। अगर हर बार चुनाव होगा तब आप क्या वोट करने जाइएगा कि एक दिन बोलिए भैया वोट करने जा रहे तो हम जाएंगे? देखिए 72% लोग कहते हैं हां, एक दिन आप चुनाव कराइए, हम मतदान करने जाएंगे, और ज्यादा लोग मतदान करने जाएंगे। नहीं कह रहे हैं 17%, और कुछ कह नहीं सकते ये 11%। ये 11% ऐसे कौन है, 10-11% जो हाँ भी नहीं कर रहे हैं, ना भी नहीं कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पर उनके पास समय है, उनको समझाने का समय है। लेकिन आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बार बार अपने वोटरों को खींच कर लाना, बाहर लेकर आना और उनसे मतदान कराना आसान है कि एक बार में पूरा जोर लगाकर सबको बाहर लेकर आकर सबसे मतदान करवाना आसान है? 72% लोग कह रहे हैं कि देखिए ये आसान होगा, हम निकलेंगे और वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अगर वोटर टर्नआउट हाई होगा तो लाभ किसे है कि जिसने वोट दिया उसको उसका फल भी दिखेगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे कई देशों में राज्य और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव होते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में भी ये लागू होना चाहिए, ये वाला मॉडल? क्या एक देश एक चुनाव, यानी कि क्षेत्रीय चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव, क्या साथ में होने चाहिए? करीब 70% लोगों ने हां कहा है, 15% ना कह रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, ये 16% है। तो कहीं ना कहीं आप साइमल्टेनियस वोटिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका, कनाडा और इसको ऐसा करें तो फिर वो परसेंटेज कम हो जाता है। आप देखिए पहला प्रश्न था कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने चाहिए, तो 80% ने कहा हां। फिर कहा अमेरिका, कनाडा की तरह, जर्मनी की तरह इनको साथ में करने चाहिए, तब कहते हैं ये घट के 11% घट के 69% हो जाता है। तो रिस्पोंडेंट्स इधर उधर हैं, फिर भी आप देखें मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, और दूसरे देश अगर कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? 8वां प्रश्न यह था कि एक साथ चुनाव कराने से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी या वीक हो जाएगी? लोकतंत्र मजबूत होगा 70% मानते हैं। देखिए जो ये विपक्ष कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोकतंत्र की पूरी जो नींव है उसको हिलाकर रख देगा, यह लोकतांत्रिक मूव है, आप देखिए जनता का मन है 70% कहते हैं लोकतंत्र इससे मजबूत होगा जी। 13% हैं जो कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर होगा। 17 ऐसे हैं जो कहते हैं अभी इससे लोकतंत्र पे कोई असर नहीं होने वाला है। तो आप इन 17 को भी अगर आप लोकतंत्र से चुनाव मजबूत होगा से जोड़ सकते हैं, उस तरफ जोड़ लीजिए। लोकतंत्र कमजोर होगा तो नहीं कह रहे कोई असर नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। 17% ये कह रहे हैं, तो नेगेटिव तो है नहीं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन ठीक है। 70% देखिए ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र इससे मजबूत होगा, और इसके कई सारे कारण हैं।
उन्होंने कई सारे कारण दिए हैं, पर उनकी धारणा यही है कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, वीक नहीं।